गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर वन चैनल ग्लोबल आरडी। मॉर्निंग का समय है, अभी 6:30 बजा हुआ है। बहुत ज़्यादा बजा नहीं है, 6:30 बजा हुआ है। आप देख सकते हैं नज़ारा क्या है। आपको चारों तरफ से पंछियों की आवाज़ तरह तरह के सुनने को मिल रहा है। ये हमारा होटल का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया। आप अगर यहाँ देखेंगे, ये हमारा ब्रेकफास्ट टेबल तैयार हो चुका है। कितना बढ़िया। और दूरी पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे सनराइज हो रहा है और हम लोग सनराइज देखते हुए ब्रेकफास्ट करेंगे। है ना मजे की बात। मौसम बिल्कुल बढ़िया, करीब 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग अभी थोड़ा सा जैकेट पहने हुए हैं, सर्दी है बट बढ़िया। रोशनी और बढ़ गई है थोड़ी, सूरज अभी तक निकला नहीं है बट चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। कल रात को, यार फ्रैंकली बता रहा हूँ एक चीज़ आप लोगों को दोस्तों, कल रात को ना, शाम को मतलब जब अंधेरा हो गया था, मुझे तो थोड़ी बहुत तो डर तो लग ही रहा था। मतलब मैं सोचा था कि बैल्कनी में आके बैठूं रात को, बट हिम्मत नहीं हुई। बट आपको एक चीज़ बताऊं, सवेरे मैंने चाय पी बाहर बैठ के, और बिल्कुल अंधेरा था। बैल्कनी का लाइट भी चली गई थी क्योंकि ये लोग सोलर पावर के तरफ से लेते हैं और वो शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी। और मैंने रात को अंधेरे में, मतलब सवेरे अंधेरे में 5 बजे मैंने चाय पी। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब वो थोड़ा सा जो डर है ना, वो निकल गया। और आप अभी तैयार हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं, ब्रेकफास्ट यहीं पे टेबल पे पड़ा हुआ है, अभी तक शुरू मैंने नहीं की। तो जैसे ही ये आएगा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे। आप देख रहे हो ना कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, आप यहाँ पे बैठो आराम से, ये नज़ारा जो है एंजॉय करो, ब्रेकफास्ट करो, गेम ड्राइव पे निकलो। तो दोस्तों बने रहो। आप, और आपको एक चीज़ बताओ, आप ये सब चीज़ें कमेंट पे ज़रूर लिखो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने कल रात को आप लोगों को बताया, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट्स में लिखो आपका जो फीलिंग्स है, और साथ में इसको शेयर भी करो। क्या नज़ारा है। हमारा ब्रेकफास्ट अभी शुरू होने वाला है, बट आपको मैं बताऊं, ये नज़ारा, सनराइज़ होने वाला है और हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, तैयार हो गया एकदम। इतना such a mesmerizing view. I just can't explain you. I mean, for this you just have to come over here, Queen Elizabeth National Park. It's so nice. I just want to take a glimpse to you all. You can see over here how nice it is. So sunrise is there already and we're on the way for the game drive. अभी हम लोग निकल रहे हैं गेम ड्राइव के लिए। ये हमारे स्टाफ है। सॉरी, हाँ बिल्कुल लेंगे। यू वांट? ऑलराइट, सो ही इज आवर गाइड। सो व्हाट्स योर नेम? Nimrod. Huh? Nimrod is my name. Okay, so Nimrod is our guide. He will be taking us to our game drive. We are ready for the game drive in the morning. What happens in the morning, I mean in the morning and the evening, you'll find all those movements of the big animals. Our car is ready, you can see the rooftop. But before that, I have to go to the washroom. Hey!
Wow, I can't explain how excited I am. हम लोग सफारी पे निकल चुके हैं। ये हम लोग सफारी पे निकल चुके हैं, जस्ट शुरू हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, आप यकीन कर लो, थोड़ा सा इतना घना जंगल में कहाँ पे क्या बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। बस चलते जाओ। बट एक चीज मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा, बिना 4 व्हील ड्राइव आप क्वींस एलिजाबेथ नेशनल पार्क में बिल्कुल मत आइएगा। आपको काफी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी देर में और एक बार ट्राई करेंगे। अभी तक तो हम लोग शुरुआत ही नहीं किए हैं। So we are now at Southern Gate, opening hour 7 a.m. and closes 7 p.m. So we are starting here. Oh wow, is that a binocular or is a telescope? I don't know what's that, but it is what it is. Guys, keep watching. On the top of the tree you might find a lot of climbing terrain, but still I don't know. But whatever it is, we're entering now on the gate. So probably we have to pay the fee. I'll tell you everything about the cost, fees in my subsequent videos. So here we have to halt for a second or minute. We have to pay the fees and then we'll enter. यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यहाँ पे आप लोगों को कल बताया था ना, यहाँ पे लास्ट ईयर एक अमेरिकन लेडी को किडनैप कर लिया था। उसके बाद युगांडा गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सब ले लिया, चालान ले लिया। यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, पर फॉरेनर्स के लिए $20 है, जो करीब करीब 75,000 शिलिंग पे हो जाएगा। और गाड़ी के लिए 30,000 है, ड्राइवर के लिए 10,000 है। ये शिलिंग में मैं बता रहा हूँ। तो 30,000 मतलब ये मान लीजिए करीब करीब $8-9 है। 10,000 मतलब $3 है, और $40 दोनों मिलके। और साथ में हमने एक रेंजर भी लिया। रेंजर कुछ नहीं है, रेंजर हम कह रहे हैं, एक्चुअली वो मिलिट्री पर्सन है, युगांडा मिलिट्री का। एक आदमी को हमने ले लिया, उनके लिए हमें $20 खर्च करने पड़े। तो सारी चीजें ले ली, अब अंदर जाने का समय आ गया। You want that one? Yes, maybe. We get. हम लोग तो इंटीरियर से और इंटीरियर्स में घुस गए हैं। अभी तक एक भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक इम्पाला डियर भी दिखाई नहीं दिया, बट उम्मीद तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब इतना इंटीरियर में घुस गए हैं, साथ में रेंजर भी ले चुके हैं। देखते हैं क्या मिलता है। शुरुआत किए हैं कुछ चिकन टाइप के इससे। Look at those landscapes. It's nice. So, you want to? It's too far. And yeah, not here. It's too far, huh? Because of the sun. ये जो दिख रहा है, ये इसको हम लोग गलती से इम्पाला कहते हैं, बट ये इम्पाला नहीं है, ये कॉब है। और ये यहीं पे मिलता है, तो संख्या में भारी नहीं है, ऐसे ही 4-5 मिल रहे हैं, बट दे लुक्स ऑसम। आगे देखते हैं क्या मिल जाता है। फाइनली ये लोग अभी ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पे है, इसका मतलब
सिंह साहब भी आजू बाजू ही होगा, वही है। अभी तक दर्शन नहीं मिला। और हमारा जो गाइड है दुनिया भर की कहानी सुना रहा है। उसको बोल चुका हूँ, तू अगर नहीं दिखा पाएगा तुझे पैसा नहीं दूंगा। Tambula mumpola mpola. कितने सारे बाइसन सबको दिखेंगे यहाँ पे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिग फाइव्स। They were just sitting over there. You can see, I think. But I would like to mention here, you look at the landscape of the whole national park. It's just awesome. This is some sort of a grazing field you'll get to see. बिग फाइव का एक फाइव अभी मिला है। 2 घंटे सफर करने के बाद अब ऐसी चीज मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एंड यू कैन सी हाउ मेनी देयर आर ह्यूज नंबर एंड दे आर पॉपिंग अप। दिस इज वन ऑफ द बिग फाइव्स and hippos are here. This is a flowing water. They say it as a river. This is Kinshasa River. This is Kinshasa River, right? Yeah, Kinshasa. Ishasha. Okay. Queen Elizabeth National Park and the Virunga National Park in DRC Congo. All right. So you can guide us, Innocent. You are on my channel. Yeah, so we're right now here in Ishasha, Queen Elizabeth National Park. We take a simple moment to reach Ishasha River. Ishasha River traverses through Queen Elizabeth and joins Lake Edward. We have on the extreme left Virunga National Park, and then on the west, this side, we are on the Ugandan side. So normally we do come here to visit the hippos because hippos come from Lake Edward and then follow the river stream upwards, and we come to find them here. How many hippos are here? We have unprecedented number of hippo populations, but we say Queen Elizabeth has about 5,000 hippos. 5,000. 5,000 on the stretch of the Kazinga Channel, and we believe Lake Edward as well has a number quite bigger than that. So these are the movement dynamics that happen my within God. the hippos of Lake Edward that move Oh up my God. to Ishasha River. That's really a very awkward number, huh? They said 5,000. I really can't believe it. Because they are so big and they're actually in the birth of top big fives. So you can see, guys, I mean, this is actually Ishasha River, and it is actually connected between the Lake George and Lake Albert. Lake Edward, and they just float through this river from one lake to another. It's really nice to see, but a little bit scary, man. You can see, huh? Oh my God, there are so many. But unfortunately, we haven't seen the tree climbing lion. But I am really thankful to my friend Innocent. Innocent take us in such a deep of the deep jungle. I mean, I have never seen. I mean, this is probably the 12th or 13th national park I have been, visiting. But this is probably the first time I'm experiencing. I mean, the ranger come. I mean, Ugandan Defense Force. I mean, Innocent, his name, and he took us in such an interior place. I have never experienced that kind of. And so for that, I really would like to give a big thank to my friend Innocent. So the two groups we are seeing are not established by mistake. People stay in groups, Oh, and in a dominance hierarchy, one male presides over control of the entire. कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। They're getting angry, isn't it? सिंह साहब को पाने के लिए आप देख रहे हैं हम लोग कैसे यहाँ पे
bit disturbed. हम लोग जिस लॉज में ठहरे हुए हैं उस लॉज का नाम है टोपी लॉज। मैं तो पहले सोचा था टोपी कोई नाम होगा, बट ये जो नाम है ये इस जानवर का नाम है। इस जानवर का नाम है टोपी। सो यहाँ पे एक ग्रुप है अराउंड 20-30 और वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है अनदर 10-15। तो ये है टोपी। देखते हैं आगे। हम लोग ढूंढ रहे हैं सिंह साहब को। 4 घंटा हो गया अभी तक नहीं मिला सिंह साहब को। देखते हैं कहाँ तक छुपते हैं वो। दिस इज टोपी। यू सी द वे इट्स रनिंग, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। No, he's not on. Oh wow. This is known as water buck. A single male.